हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। तो वह फिर से मैं यहाँ पर पिलर्स के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एपिसोड है 9वां। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्वेश्चन को समय दे करके बनाइएगा। शब्दों की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स की तरफ से एक प्रयास है कि आपकी वोकैबुलरी को बेहतर किया जाए। आप ये चीज गौर कर रहे होंगे कि मैक्सिमम एपिसोड्स वोकैबुलरी पे आधारित आ रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर उलट कर देखिए, आपको पता चलेगा, या फिर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको ये दर्द महसूस हुआ होगा कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या वोकैबुलरी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि मेरे साथ बने रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। इस तरह के एपिसोड्स हम लाते रहेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि और तरीके के एपिसोड्स नहीं आएंगे, वो भी आते रहते हैं, आते रहेंगे। अभी मिरर ऑफ कॉमनर्स का सॉल्यूशन चल रहा है, चलेगा, और ग्रामर्स के भी सेक्शन ऐड करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले दूसरे क्वेश्चन पैटर्न्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन समय है यहाँ पर सबसे परेशान करने वाला जो वोकैबुलरी का सेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, कुछ न कुछ नए वर्ड सीखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे और लाइक करके भागे नहीं होंगे। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है और शब्द की मीनिंग के हिसाब से आपने इसको कर लिया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऑल हिज एंडेवर टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। अब देखिए यहां पर जैसे ही दिया है डिड नॉट ब्रिंग, मतलब है कि डिजायर्ड रिजल्ट जो है उसको नहीं मिला, और जितने भी एंडेवर रहे, उसके प्रयास रहे टीचर्स का फेवर जीतने की, वो क्या हो गया। तो पहला देखिए एपरेंट है, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट, साफ और प्रकट। फ्यूटाइल का मतलब है व्यर्थ। परपेचुअल का मतलब है अनवरत, निरंतर और चिरस्थायी। प्रॉस्पेरस का मतलब खुशहाल, समृद्ध और संपन्न। मेरा जो है इस पोर्शन को देखते हुए सबसे बेहतर जो लग रहा है कि उसके जितने भी प्रयास रहे सारे के सारे व्यर्थ रहे और डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, और जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं ला पाया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूटाइल। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका। कह रहा कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। अब देखिए कलर ब्लाइंड उसको कहते हैं, हिंदी में कहिए ये बायोलॉजिकल टर्म है, और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी इंग्लिश कोई मतलब नहीं रखता है, कभी कभी जानकारी मतलब रखती है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का कह सकते हैं, एक प्रकार का रोग कह लीजिए, रोग कहना ठीक नहीं भी है। इसमें क्या होता है कि आंखों के द्वारा रंगों के बीच का अंतर पहचानने में उस व्यक्ति को, जो कलर ब्लाइंड होता है, उसको परेशानी होती है, वो उसको नहीं कर पाता है ना। तो देखिए पहला है डिस्टिंग्विश का मतलब अलग करना, फर्क बताना या भेद बताना। दूसरा कह रहा है ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, निगरानी करना, अवलोकन करना। यहां इसका कोई मतलब नहीं बनता है।
ग्लैंस का मतलब है नजर डालना, सरसरी नजर डालना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना या सीमांकन करना। तो एक इसके और इसके बीच में लग रहा है कि दोनों में कोई ना कोई आंसर हो सकता है, लेकिन अब मैंने आपको बताया जानकारी क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, वो फर्क नहीं कर पाता है कुछ रंगों में, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हेल्थ क्या होना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, एंड शुड नेवर बी। अब यहां पर है डिस्कार्डेड, फेंक देना या निकाल देना, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है डिक्लाइन, इनकार करना या मना करना। सस्पेंडेड, निलंबित करना या स्थगित करना, इसका भी यहां पर कोई संदर्भ में मीनिंग नहीं बैठता। नेग्लेक्टेड कहने का मतलब है कि उपेक्षा करना या लापरवाही, तो यहां पर डिक्लाइन का भी कोई मीनिंग नहीं आएगा, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। चले अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। कह रहा सी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक। अब यहां पर पजल्ड का मतलब देखिए क्या है कि पजल्ड का मतलब है समस्या, पहेली से, उलझन से। सस्पेक्टेड का मतलब है संदेहास्पद या अपराधी समझना या किसी पर शक होना। बेविल्डर्ड का मतलब है घबरा देना, चकित कर देना या हैरान कर देना। अब देखिए मैं जो यहां पर बता रहा हूं ईडी छोड़ करके सारे मीनिंग मैंने लिखे हैं, और वॉन्डर का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना या अचंभित करना। यहां पर कह रहा है कि सी वॉन्डर्ड, है ना, सबसे बेहतर मीनिंग दे रहा है कि सी वॉन्डर्ड हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक, है ना, वो अचंभित हो गई। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका। कह रहा है द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब यहां पर डिमोलिश है, यहां कोई मतलब नहीं है विध्वंस करना, गिराना या ढहा देना, ये मेरा मीनिंग नहीं है। कह रहा है तूफान की वजह से। कोलैप्स, दब जाना, गिरावट या टूट कर गिर जाना। स्ट्रेच, स्क्रैच्ड, नोच लेना, खींचना, घसीटना, है ना। डिस्ट्रॉयड, यहां पर भी गिराना, विध्वंस करना या नष्ट करने से, तो ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। सीधा सा है टूट कर गिर जाना, सिंपल मीनिंग यहां पर आ रहा है कोलैप्स्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको मीनिंग पता हो तो बहुत आसानी से ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, तो यहां पर क्या है,
अप्लाइड का मतलब है आवेदन करने से, सप्लाई का मतलब आपूर्ति करने से, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अपॉइंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अप्रूव का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना, कि हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी। अगला सवाल, समय समाप्त हो गया। कह रहा द पुअर मैन वॉज एंट्री टू द रेस्टोरेंट। अब पुअर मैन को रेस्टोरेंट में एंट्री करने से क्या होगा? डिप्राइव करने का मतलब, डिराइव करने का मतलब है उत्पन्न होना, प्राप्त करना या व्युत्पन्न होना। डिनाई का मतलब होता है इनकार करने से, खंडन करना है, अस्वीकार करना। डिवॉइड का मतलब रहित होता है, एंड डिल्यूट का मतलब धोखा देना होता है। यहाँ पर इसका और इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा है कि उसको मना कर दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? द पुअर मैन वॉज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट, है ना। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या कह रहा है? द रेकलेस यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम। अब देखिए इसका जो पहला यहां पर दिया हुआ है वो है ओडेसियस, मतलब होता है दुस्साहसी, निडर। लायबल का मतलब उत्तरदायी, देनदार या संभाव्य। सस्पिशियस का मतलब संदेहशील, यहां पर इसका कोई मतलब ही नहीं है। रिलायबल का मतलब अच्छा, विश्वास योग्य या विश्वसनीय, यहां पर कोई मतलब नहीं है। और इसका भी कोई मतलब नहीं है, वो देनदार है, उसका उत्तरदायी है ना। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द रेकलेस यंग मैन वॉज लायबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हुआ। और अगर आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो देखिए इसका भी वही मीनिंग है, कंफर्टेड का वही मीनिंग है, प्लीज का वही मीनिंग है, काम का भी वही मीनिंग है। तो तीन के तीनों एक ही जैसे। कह रहा अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है इरिटेटेड, लेकिन हम मीनिंग भी देख लेते हैं। समाधान करना, सुविधा, सुख, प्रसन्न करना, चाहना, आनंदित करना, शांत करना या चुप करना, और यहाँ पर चिढ़ होना या उत्तेजित करना। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया ये तीनों जो है मेरे संदर्भ में फिट बैठ नहीं रहा है, और तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही जैसा है। तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो भी इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सीधा सीधा कह रहा है कि द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इरिटेटेड देयर टीचर। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है द मिनिस्टर गेव एन डैश द स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। अब यहाँ पर एम्बिशन, मुझे नहीं लगता है कि महत्वाकांक्षा या अभिलाषा का कोई मतलब है। एश्योरेंस का मतलब है आश्वासन या विश्वास। इंश्योरेंस का मतलब बीमा या सुरक्षा से है। एडमिशन का दाखिला या प्रवेश से है। ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका सीधा सीधा जवाब क्या है?
इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना। द मिनिस्टर गेव एन एश्योरेंस दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है सी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर डैश। अब देखिए इंसोलेंस का मतलब होता है अक्खरपन या धृष्टता, तो बिल्कुल इसके लिए तो उसका एम्प्लॉय पसंद नहीं करेगा। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई, तो लग रहा है कि हो सकता है। मेलेवोलेंस का मतलब द्वेष, तो इसके लिए भी पसंद नहीं करेगा। एंड कंडोलेंस का मतलब सहानुभूति और श्रद्धांजलि है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि सी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉइज फॉर हर बेनेवोलेंस, मतलब उसकी जो भलाई है उसके लिए उसका एम्प्लॉय उसको पसंद करता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है कि देयर इज अ डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब यहां पर डैश ग्रोथ है, अब इसको जरा देखिएगा। यहां पर क्या है, पायस का मतलब धर्मनिष्ठ और धर्मपरायण से, ये तो पहले से यहां खत्म हो गया। प्लेंटी का मतलब होता है ये चीजों के लिए, मात्रा के लिए, जिसकी जरूरत है उसके लिए है, कि पर्याप्त के सेंस में यहां पर कह रहा है। एंड लग्जीरियंट का मतलब होता है कि जो वृद्धि में हो, लस ग्रीन कहते हैं, पूरी तरफ से हरियाली, उस सेंस में इसका कहते हैं। तो इसके बीच में आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, मुझे लिख करके कमेंट में बताइएगा जरूर। और पावरफुल का मतलब जानते हैं शक्तिशाली, प्रभावशाली होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है लग्जीरियंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, कि देयर इज अ लग्जीरियंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या है, सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त। कह रहा है देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट। अब यहाँ एरर्स है। एबंडेंट का मतलब यहाँ पर प्रचुर, पर्याप्त या बहुत। सफिशिएंट का मतलब भी लगभग वही होता है, काफी और पर्याप्त से। मल्टीफोल्ड का मतलब मेनी टाइम्स डबल्ड, और न्यूमरस का मतलब बहुत ज्यादा या बहुत सारा, है ना, बहुत ज्यादा या बहुत सारा। तो यहाँ पर सबसे सटीक है वो है न्यूमरस, ऊपर का तीनों इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देयर आर न्यूमरस एरर्स इन योर असाइनमेंट, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ब्यूटीफुल रेड रोजेस डैश द ब्राइड्स हेयर। अब यहां पर अट्रैक्टेड, इसका मतलब है आकर्षित करना। एडॉर्न का मतलब देखिए शोभा बढ़ाना या सजाना। और अल्यूर का मतलब होता है लुभाना या आकर्षण। और एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करने से। तो अब यहां पर देखिए सबसे बेहतर है कि उसकी शोभा बढ़ाना, है ना। तो सबसे बेहतर आंसर क्या है इसका, बी नंबर ऑप्शन, कि ब्यूटीफुल रेड रोजेस एडॉर्न द ब्राइड्स हेयर।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद फाइन स्पीच। अब ऑडियंस को क्या करेगा? फाइन स्पीच है, इसका मतलब भैया डिप्रेस करेगा नहीं। पहला तो ये है, सप्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए हम वर्ड की मीनिंग भी देख लेते हैं। मंद करना, उदास करना, दबाना है नहीं। इंप्रेस करने का मतलब प्रभाव डालने से है। एक्सप्रेस करने का मतलब जाहिर करने से, यहां भी कोई मतलब नहीं आ रहा है। सप्रेस करने का मतलब दबाने से। सबसे बेहतर मीनिंग आ रहा है इंप्रेस करना। क्या है कि द स्पीकर इंप्रेस्ड द ऑडियंस विद द फाइन स्पीच। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद है कि इस हल्के फुल्के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा और मुझे तो लगता है कि सबने लगभग 15 में 15 किए होंगे। और मैं ये जानना चाहूंगा कि किन किन का 15 में 15 हुआ। ऐसे एक दो क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, मुझे पता है, तो अपने अंक जरूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह के सेशन फायदेमंद है या नहीं। आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि पता चले और भी विद्यार्थी इसको सॉल्व करें और वो भी फायदा उठा सके। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेकर फिर अगले दिन एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होने का। तो तब तक आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के जन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।